तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के तहत उनकी सेलिब्रेशन होती है हर साल। 2 दिन के बाद सोमवार को ये दिन आएगा। आपने उस दिन पर क्या संकल्प लेने का निश्चय किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने कोई निश्चय नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, कोई संकल्प ले, क्योंकि योग हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। हमारा जीवन, हमारी लाइफस्टाइल, सब कुछ योग इम्प्रूव कर सकता है, उनमें सुधार ला सकता है, उनको बेहतर तरीके से ला सकता है। तो इनकी जो शुरुआत है योगा डे सेलिब्रेशन की, वो हम सब जानते हैं 27 सितंबर 2014 में हमारे वड़ा प्रधान जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो यूनाइटेड नेशन असेंबली में ये प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे के तहत उनकी सेलिब्रेशन करेंगे, और वो जो प्रस्ताव है उनका स्वीकार हो गया। और वहाँ से लेकर आज तक हर जून 21 जून पर इस योगा दिन की सेलिब्रेशन होती है। तो योग में ऐसा क्या है? योग हमारा वैदिक परंपरा, वैदिक धर्मशास्त्र, वैदिक शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ऋग्वेद में भी योग का वर्णन है, योग का एक पूरा शास्त्र है, पतंजलि योग शास्त्र है, योग का है। उनमें योग की 8 लिंब, मतलब 8 चरणों, 8 चरण में उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। ऋषि पतंजलि ने उसे कंपोज किया है योग को। तो ऋग्वेद में भी उनका वर्णन है, पतंजलि योग शास्त्र भी है, योग एक दर्शन है, योग हमारा जीवन का अविभाज्य अंग है। योग से हमारा जीवन पूर्ण विकसित हो सकता है। आजकल जो कुछ भी हमारे क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो शारीरिक लेवल पर हो, मानसिक लेवल पर हो, सामाजिक लेवल पर हो, कोई भी हो, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी हो, वैश्विक हो, इंटरनेशनल लेवल पर, सारे प्रॉब्लम्स योग से कंप्लीटली दूर हो सकते हैं या उनमें रिलीफ मिल सकती है। बॉडी के लेवल पर आप देखते हैं कि आजकल हमारी बॉडी कैसी हो गई है, सब कोई जानते हैं, स्थूल काय बॉडी, बेली, जो पेट है वो बेली हो गया है, और जो पैर है वो कमजोर होते जाते हैं। तो इस तरह से जो फैटी, जो बॉडी इस तरह की बन गई है, उनका कारण डेली लाइफ, दिनचर्या, हमारी जो दिनचर्या है वो एक प्रकार की एक ही जगह पर बैठने वाली है। आज व्यक्ति क्या करता है, एक जगह पर लंबे समय तक बैठे रहता है, कोई भी कसरत नहीं, कोई भी हलन चलन नहीं, यहाँ से उधर जाना नहीं, क्योंकि जॉब ऐसी है, प्रोफेशनल ऐसा है, सब कुछ एक जगह पर बैठकर करना है। जो पहले के ज़माने में जो वॉकिंग करना होता था, साइकिलिंग करना होता था, और आउटर गेम थी, जो आउटसाइड जो ग्राउंड में खेले जाती है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है आदि, चली हो हम कोई गेम खेलते हैं, लेकिन वो बहुत कम। आजकल के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो युवान हैं, वो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल एडिक्शन सब जगह पर छा गई है। तो इस समय क्या होता है कि जो बॉडी है वो पूरी तरह से, उनको जो एक्सरसाइज है
वो नहीं होती। इस तरह से बॉडी हमारी जो है वो फैटी होती जाती है। उनमें जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो ठीक तरह से नहीं होता, लचीलापन है वो नहीं होता, बॉडी इस तरह से कमजोर होती जाती है। तो उनका उपाय है आसन। योग में उनके लिए आसन की व्यवस्था की गई है। कई सारे आसन हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। किस तरह से बैठा जाए, पद्मासन है, वज्रासन है। पूरी बॉडी को स्थिति स्थापक लचीलापन देने के लिए कई सारे आसन हैं। पैर की हड्डी को मजबूत बनाए, हमारे हाथों की हड्डी को मजबूत बनाए, जांघ की हड्डी को मजबूत बनाए, हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाए, लचीलापन लाए। ऐसे कई आसन हैं, हलासन है, मयूरासन है, धनुरासन है। तो ये आसनों को आप जो कोई भी आसन कर सकते हैं। देखो यहाँ ऐसा नहीं है आप एक किताब ले लें और सभी आसन करने लगे, ऐसा नहीं करना। जो आसन आप कर सके वो आसन आपको रेगुलर बेसिस करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 21 जून पर ये संकल्प लेना है कि मैं हर रोज रेगुलर ये 2-3 जो आसन है वो नियमित रूप से करूंगा या करूंगी। लेडीज भी कर सकते हैं, बहनों है वो भी कर सकते हैं। तो शरीर के लेवल पर, तन के लेवल पर और ब्रह्मचर्य का पालन, जो आज हमारे लाइव प्रोग्रेस चैनल में तो बहुत सारे वीडियो है ही, तो उनका भी संकल्प आप ले सकते हैं। अगर आपने लिया है तो आप उनको मजबूत बना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का अचूक पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ब्रह्मचर्य का पालन तो करूंगा ही। आप अपने मन को, आप अपने रिजॉल्व को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि ये जो संकल्प लेने की बात है, और ये संकल्प अगर इस तरह के स्पेशल डे में लिया जाए तो उनकी जो अगत्य इंपॉर्टेंस है ना वो बढ़ जाती है। तो ये कर सकते हैं आसन। दूसरा जो है योग ने दूसरा क्या किया, प्राण के स्तर पर, प्राण के स्तर पर योग से हमें बहुत फायदा होता है। क्योंकि आजकल जो कुछ भी डिजीज होते हैं उनके बेस में हमारे अधूरे श्वास, हम जो श्वास लेते हैं, जो सांसों की हमारी जो पूरी साइकिल है वो अधूरी है। मतलब कि गहरी सांस हम लेते नहीं। इस तरह से सांसों को हम पूरी मात्रा में फेफड़े में, अगर हमारा फेफसा जो है, लंग्स है, वो पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर जाए, इस तरह से हम श्वास नहीं लेते, अधूरे श्वास लेते हैं। हमारी सांस अधूरी है। इसलिए क्या होता है कि जो भाग, फेफसा का जो भाग जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, वहां डिजीज के, रोग के कीटाणु, वायरस डेवलप होने लगते हैं। तो ये बात को योग ने प्राणायाम के तहत ले ली। हालांकि पतंजलि योग शास्त्र में केवल प्राणायाम करने को ही कहा है, लेकिन हठ योग में काफी सारे प्राणायाम है। कपालभाति है, बंध भी है, मूल बंध है, जालंधर बंध है। 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो ये जो 5 प्राण है वो हमारे पूरी बॉडी को संचालित करते हैं। अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग प्राण की आवश्यकता होती है। तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये संकल्प ले सकते हैं। एक संकल्प आसन का हो गया, दूसरा संकल्प हो गया प्राणायाम का,
मैं 10 मिनट तक हर रोज सुबह पर मॉर्निंग पर प्राणायाम करूंगा। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन को हमें इस तरह से सेलिब्रेट करना है। कोई भी एक संकल्प लेकर, मेरा कहना का मतलब ये है, मैं भी एक संकल्प लेने वाला हूँ। मैं ये संकल्प लेने वाला हूँ कि योगा में करता हूँ, मैं ये संकल्प लेने वाला हूँ कि मैं आपको नए नए सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा और उन पर वार्तालाप करूंगा। नई नई बात आपको सिखाऊंगा, आपसे सीखूंगा। देखो, आप स्टूडेंट भी हैं मेरे और टीचर भी, क्योंकि आप कोई कमेंट करते हैं तो उनसे मुझे सीखने को मिलता है, और मैं जो आपको कहता हूँ उनसे आपको सीखने को मिलता है। आप फ्रेंड भी हैं और टीचर भी हैं, और मैं भी आपका फ्रेंड हूँ और टीचर भी हूँ। इस तरह से आपस में वार्तालाप द्वारा मैं कई सारे वीडियो लाने वाला हूँ, ये मैं संकल्प करूंगा। तो इस तरह से आप भी कोई भी संकल्प कर सकते हैं, तन के स्तर पर, प्राण के स्तर पर। अब आया मन। देखो, योग की इतनी बोलबाला इसलिए हो, योग इतना फेमस इसलिए हो गया है कि ये 3 तरीके से काम करता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को साइड में रख दें थोड़ी देर के लिए, देखो, योग का मेन आधार तो पूर्णता प्राप्त करना है, लेकिन वो पूर्णता अंतिम तक हम प्राप्त करें, इनसे पहले तो हमारे बॉडी में, प्राण में और मन में काफी सारे बदलाव वो लाता है। हमारी जो रेगुलर लाइफ है ना, उसे बहुत हैप्पीनेस, देखो, सुखमय, आनंदमय, हार्मनी, शांतिमय, परस्पर कलह, देखो, यम नियम से परस्पर कलह दूर हो जाते हैं। अहिंसा है, सम है, दम है, उपरति है, संतोष है, ब्रह्मचर्य है आदि, ऐसे ऐसे उनमें ऐसी बातों का समावेश किया गया है। ऐसे ऐसे पॉइंट को समाविष्ट किया गया है कि अगर उनका पालन कोई व्यक्ति करे तो धीरे धीरे वो जीव पशुत्व में से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व में से देवत्व प्राप्त कर सकता है। मतलब कि उनका जो जीवन लक्ष्य है, जीवन ध्येय है, वो सिद्ध हो सकता है योग से। तो इस तरह से मैंने तन की बात कह दी, प्राण की बात कह दी। अब मन पर हम क्या करते हैं, हमारी भूल, हमारी मिस्टेक क्या होती है, केवल आपकी नहीं, सबकी, मेरी भी, हम सबकी मिस्टेक होती है। कहाँ हमारी मिस्टेक वहां होती है कि हम सोचते बहुत है, करते बहुत कम है। एक काम करना हो तो भी हमारे मन में कई सारे ख्याल आते हैं, और जब हम कार्य करते हैं ना, तब भी हम सोचते रहते हैं पूरे दिन। फिजूल की सोच, नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकता है। ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, विषयी चिंतन है, किसी के बारे में गलत पूर्व धारणाएं हैं। मेरे साथ ऐसा ही होगा, ऐसा आप पूर्व अनुमान करते हैं, पूर्व धारणा कहते हैं उसे। मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, आपने ठान लिया, आपने तय कर दिया कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो भी ऐसा ही होगा ना। आपने निश्चय कर दिया, आपने अपना भावी है वो आपने तय कर दिया, आप एक घेरे में बंध गए कि मेरे साथ ऐसा होगा, ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा, कल ये होना वाला है। ऐसी चिंता है, तनाव है, ओसीडी जैसे कहते हैं, बार बार कुछ एक ही विचार पर, कोई एक ही विषय पर बार बार सोचते रहना। मन छोड़ता नहीं, कोई भी विषय पर, कोई भी विषय हो, सामान्य सब्जेक्ट हो, उसे हम छोड़ नहीं पाते। हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं सकते। वो हमें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और हम उनके गुलाम बन जाते हैं। देखो, तन और मन हमारे साधन है, लेकिन वो हमारे मालिक बन जाते हैं। तो योग कहता है मेडिटेशन करो, ध्यान से आप मालिक बनो। यू आर ऑनर,
यू आर ऑनर ऑफ माइंड एंड बॉडी, यू आर नॉट सर्वेंट, माइंड एंड बॉडी आर योर सर्वेंट। आपको तन और मन को अपनी इच्छा मुजब चलाना है, नहीं कि वो दोनों आपको चलाए। देखो ये योग करता है, इसलिए योग की बोलबाला है। हालांकि आज हम जानते हैं कि आजकल जो योगा है उसमें हम केवल बॉडी के स्तर पर और थोड़ा प्राण के स्तर पर और बहुत कम मेडिटेशन के स्तर पर जा चुके हैं, मतलब वहां तक पहुंच सके हैं। लेकिन इतना भी बहुत हो सकता है, इतना शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा कि समाधि ये जो चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रसार है और कुंडलिनी है, सुषुम्ना नाड़ी है, ये सब किस क्या है, कहाँ है, उनके वीडियो भी आएंगे। लेकिन आज ये संकल्प लेना है